नमस्कार। आज मैं आप सभी को थायराइड से संबंधित कुछ योगाभ्यास व कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा। थायराइड के लक्षण जैसे नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन और बालों का झड़ना, 30 या 35 साल की उम्र में ही मुख पे जब ओज तेज रहने की उम्र में बुढ़ापे का दिखना, झुर्रियाँ आना, बिना कम खाते हुए अपने आप वज़न बढ़ना, ये सब थायराइड के लक्षण हैं। और इसे साइलेंट किलर थायराइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि थायराइड के जो लक्षण हैं वो धीरे धीरे पता चलना आरंभ होता है, और जब तक पता चलता है तब तक थायराइड से हमारे शरीर में बहुत सा नुकसान हो चुका रहता है। तो थायराइड को योग के द्वारा, घरेलू उपचार, आयुर्वेद के द्वारा पूरा क्योर कर सकते हैं और वापस से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। थायराइड होने के भी 2 कारण हैं। पहला होता है जेनेटिक कारण, यानी माता पिता से या अपनी मम्मी से या अपने पापा से या फिर उनके मम्मी पापा यानी अपने दादा दादी से हमें जेनेटिकली थायराइड मिला हो, या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल के कारण होता है थायराइड, यानी असंतुलित दिनचर्या। ये 2 मुख्य कारण हैं थायराइड के। तो थायराइड के लिए योगाभ्यास में सबसे पहले ताड़ासन के लिए अपने स्थान पर इस प्रकार खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ सामने, साइड से कमर पर लगे हुए, हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे। हाथ जुड़ जाएंगे, हथेली आसमान की ओर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथों को साइड से वापस ले आएंगे। ये थायराइड के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन ताड़ासन। आगे चक्रासन को करने की 2 स्थितियां होती हैं। पहले तो इस प्रकार खड़े खड़े रह करके कर सकते हैं। ये चक्रासन को खड़े होकर के करने की विधि। और जो खड़े होकर ना कर सकें, जिनकी उम्र ज़्यादा हो, तो वो इस प्रकार लेट करके भी चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों विकल्प हमने आपको बता दिए। इसमें से जिस आसन को आप कर सके, जिस विधि से आप कर सके, उस विधि से आप चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। आगे उष्टासन के लिए अपने अपने घुटनों के बल इस प्रकार खड़े हो जाते हैं। दोनों हाथ सामने जांघ पर, दायां हाथ धीरे धीरे दाएं पंजे पर पीछे, और ऐसे ही बायां हाथ धीरे धीरे बाएं टखने पर, देखना पूरा पीछे की ओर। फिर बायां हाथ पहले वापस, ऐसे ही दायां हाथ। ये उष्ट्रासन के साथ साथ अर्ध उष्ट्रासन में दोनों हाथ कमर पे आ जाएंगे इस प्रकार, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। ये अर्ध उष्ट्रासन। अब पैर सामने खुल जाएंगे। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तानासन में दोनों हाथ सामने, घुटनों पर, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, हाथ ऊपर, साइड से वापस। यह पश्चिमोत्तानासन। गौमुखासन में इस प्रकार बैठ जाएंगे। बायां पैर नीचे चला जाएगा दायां पैर बाएं पैर के ऊपर। जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर, जो पैर नीचे है वो वाला हाथ नीचे, और पीछे से दोनों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। फिर नीचे वाला हाथ पहले वापस आएगा, उसके बाद ऊपर वाला, ऐसे ही चेंज करके इसका अभ्यास करेंगे।
इन हर आसनों का अभ्यास आपको 5 से 7 बार तक करना है। ऐसे ही लेट करके सर्वांगासन। सर्वांगासन में दोनों हाथ साइड पे रहेंगे, पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री से उठाते हुए पूरा उठा देना इस प्रकार। हाथ पीछे कमर पर रख जाएंगे, देखना अपने पैरों के अंगूठों को। ये सर्वांगासन। इसी प्रकार हलासन। हलासन में धीरे धीरे पैरों को उठाते हुए पीछे की ओर ले जाना है और जमीन पर रख देना है, फिर वापस। ये हलासन। ऐसे इस प्रकार पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों को सामने ऐसे मकर आसन का अभ्यास। मकर आसन जब दोनों पैरों से हो जाए एक साथ तो भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथ साइड पे। दोनों हाथ इस प्रकार सामने रख लेंगे, उसके ऊपर अपना मस्तिष्क और धीरे धीरे ऊपर। यह हो गया भुजंगासन। इसी प्रकार धनुरासन। तो इस प्रकार आप बाईं करवट से उठ करके बैठ जाएंगे। ये आसन थायराइड के लिए। थायराइड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाइपोथायराइड और दूसरा होता है हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड में T3 और T4 तेजी से बढ़ने लगता है और हाइपोथायराइड में T3 और T4 तेजी से घटने लगता है। इनके जो लक्षण होते हैं वो टॉन्सिल। जब भी टॉन्सिल हो तो टॉन्सिल के लिए कहता हूँ एक भी दवा ना लें, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। टॉन्सिल बहुत ही आसानी से जा सकता है। कैसे? उज्जाई प्राणायाम से। उज्जाई प्राणायाम के द्वारा गले को इस प्रकार खींचते हुए श्वास को अंदर लेना, थोड़ी को छाती से लगा देना, सिर ऊपर, अंगूठे से बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं नाक से श्वास छोड़ देना। ये उज्जाई प्राणायाम किसके लिए? टॉन्सिल के लिए। टॉन्सिल के लिए एक आसन है सिंहासन। सिंहासन में इस प्रकार पैरों की पोजीशन बनाते हैं, हाथों को इस प्रकार पैरों के बीच में रखते हैं, जिह्वा बाहर, देखना आकाश की ओर और शेर की तरह दहाड़ना है। इससे जो पूरा प्रभाव है वो हमारे गलों में पड़ता है और जब 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर लें तो गलों को इस प्रकार सहलाना है। ये सिंहासन, ये गले की टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छा आसन। अब थायराइड के कारण जिनका माइग्रेन पेन करे, जिनका सर दर्द करे, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आए, तो आंखें बंद करके केवल लंबी गहरी श्वास लेना और लंबी गहरी श्वास छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम। अब थायराइड के कारण जिनका वजन बढ़ने लगे, क्योंकि थायराइड में ऐसा होता है कि हम खाते भले कम हैं लेकिन थायराइड होने के कारण हमारी जो बॉडी है वो धीरे धीरे फूलना आरंभ कर देती है और वज़न बढ़ाने लगती है। तो वज़न को घटाने के लिए, कम करने के लिए कपालभाति प्राणायाम। अब थायराइड नाम का जो ग्लैंड हमारे गर्दन में यानी गले में रहता है, उससे मेटाबॉलिज्म तैयार होते हैं जो हमारे सेल्स को नरिश करते हैं।
जब ये सेल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं या फिर नरिशमेंट कम होती है इन सेल्स की, तो हमारे चेहरे में ओज कम हो जाता है और हम बूढ़े दिखते हैं, यानी झुर्रियाँ आने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, चलने की जो चाल है वो बदल जाती है। उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास लेना, बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं नाक से श्वास छोड़ देना। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे ही भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम, ये अनिद्रा के लिए, जिनको थायराइड के कारण नींद नहीं आती या फिर ज़्यादा तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, उनके लिए भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथों का अंगूठा कान पे, पहली उंगली मस्तिष्क पे, बची हुई 3 उंगली आँखों पे। उद्गीत प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास भरें। ये 2 प्राणायाम अनिद्रा के लिए। तो इतने योगाभ्यास और इतने प्राणायाम आपको थायराइड के लिए करने हैं। इससे आपका थायराइड केवल कंट्रोल ही नहीं, पूरा 100% क्योर भी होगा। और घरेलू उपचार में बस जिनको मोटापा है और जिनका माइग्रेन पेन करता है, जिनके सर में दर्द, स्ट्रेस, डिप्रेशन रहता है, वो पूरा लौकी कल्प करें। लौकी कल्प अर्थात लौकी की सब्जी खाएं, लौकी का जूस पिएं, लौकी का ही सलाद खाएं। जितना हो सके अपनी दिनचर्या में लौकी का प्रयोग करें। इससे जितनी भी थायराइड से संबंधित आधी बीमारियां हैं उनका नाश इससे होता है। एलोवेरा, नीम, गिलोय, इसका सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह उठ करके एलोवेरा और आंवला का जूस पिए। इससे बाल झड़ना कम हो जाएंगे, चेहरे में झुर्रियाँ आना कम हो जाएंगी और आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी धीरे धीरे सुधार आना आरंभ हो जाएंगे। और हो सके तो जीवन में, दिनचर्या में कम से कम एक बार आधा कप या 1 कप गौमूत्र अर्क का सेवन करें। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ इस प्रकार के वीडियो देख सकें।